जय श्री राम मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा आखिर आपका अगस्त 2025? जुलाई कैसी व्यतीत हुई? जुलाई व्यतीत हुई, उससे कनेक्ट करते हुए मैं अगस्त में जाऊंगा। मैं बात करूंगा आज धनु राशि के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक सूचना दे दूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा संगीत में मेरे द्वारा कराना चाहते हैं देश में विदेश में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगामी जो कथा है वो दिल्ली के अंतर्गत करीब होगी और उस कथा में आप आनंद ले सकते हैं। भागवत कथा है। अगर आपका मूलांक 3 है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक्चुअल में मूलांक 3 है, किसी भी महीने की 3 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की 12 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की 21 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 3, 12, 21 और 30, इन 4 डेटों में से किसी भी डेट को अगर आपका जन्म हुआ है तो यह राशि फल आपके बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपकी धनु राशि है तो ये जो राशि फल है आपके लिए फायदेमंद है। हम धनु राशि की चर्चा कर रहे हैं। आखिर जुलाई कैसा रहा है और अगस्त में क्या हो? मैंने कहा कि अगर आप लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और लाइव जुड़कर बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या रहा था, अगर मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, जुलाई में मंगल और केतु ने एक साथ गोचर किया 9th हाउस के अंतर्गत। 10th लॉर्ड जो थे वो पहुंचे करीब करीब अष्टम भाव में गोचर किया। बुध के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण, 10th लॉर्ड के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण, मंगल और केतु के 9th हाउस में गोचर करने के कारण भाग्य का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था जुलाई में। 10th लॉर्ड के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण प्रोफेशनल लाइफ बड़ी डिस्टर्बिंग रही है। कुछ लोगों ने नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट किया है। व्यापार में या नौकरी में कुछ लोगों को बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ा है। तो बड़ा डिस्टर्बिंग सा जो पोजीशन रहा है, अगर मैं बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं बात करता हूं महीने जुलाई का, तो क्या अगस्त में ये कंडीशन अच्छी होगी? यस, मैं जरूर कह सकता हूं कि अगस्त में ये पोजीशन आपकी बेहतरीन होगी। अगस्त में ये चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसा रहेगा अगर आखिर अगस्त? एक तो सबसे पहली बात कर रहा हूं, आपके जो राशि स्वामी हैं ऑलरेडी 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र भी गोचर करेंगे। शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छे प्लैनेट का गोचर करना। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी बात करूं तो आपके हेल्थ के लिए अगस्त बहुत अच्छा रहेगा। नए लोगों से मुलाकात, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये आपको जरूर प्राप्त होगी। बहुत पुरानी जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होंगी। मन धार्मिक विचारों से परिपूर्ण रहेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। परिवार को एकत्रित करने का मन करेगा। और सबसे बड़ी चीज, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है या मैरिड लाइफ, जीवन साथी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है या किसी रिलेशनशिप में है और अच्छा नहीं चल रहा है, तो रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ये सारी चीजें जो रिलेटेड टू प्रॉब्लम है इससे, वो आपकी सॉल्व होने वाली है। तो मुझे मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप ये बेहतर दिख रहा है। लेकिन जनरली हम इंडियंस, मैं एक बार इंडियंस की बात करूंगा, स्पेशली मैं हिंदी में कर रहा हूं तो इंडियंस मेरे व्यूअर सबसे अधिक होंगे, जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं। हम इंडियंस पैसे को और काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैंने मोस्टली देखा है महिलाएं रिलेशनशिप को बहुत प्रेफरेंस देती हैं। जो पुरुष वर्ग है वो रिलेशनशिप को कम प्रेफरेंस दे करके पैसे को और प्रोफेशनल लाइफ को प्रेफरेंस देते हैं। मैं दोनों के बारे में खैर बात करूंगा, लेकिन अगर मैं पैसे की कंडीशन को लेकर के बात करूं कि ये महीना हमारा कैसा रहेगा, देखिए, धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के और पैसा आने की परिस्थिति को लेकर के, दोनों को लेकर के मुझे महीना अच्छा नजर आ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, हवा में तो ये बात कर नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके जो शुक्र हैं 11th हाउस के स्वामी, वो बृहस्पति के साथ 7th हाउस में बुध के घर में गोचर करने वाले हैं। उनका बुध के घर में गोचर करना कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति को बेहतर दिखाता है। पैसे आने की कंडीशन निश्चित रूप से बेहतर होगी। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है।
अब अगर मैं बात करूं कि पैसे की परिस्थिति बेहतर होगी, और एक और चीज, जनरली हमारे भारतीय महिलाएं अपने जीवन साथी या अपने लाइफ पार्टनर या जो भी उनके साथ जिसके साथ रिलेशन में है उसके लाइफ को ज्यादा फोकस करती है। उनको लगता है कि उसकी लाइफ में अच्छा हो जाए तो मेरा सब कुछ ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या आपका जीवन साथी, उनके जीवन में भी बहुत पैसा वैसा आने का योग है, तो फाइनेंस के आने का, और क्योंकि शनि ऑलरेडी 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं, शनि के वक्री होने से फाइनेंस के रुकने का, अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का ये सारा संयोग दिख रहा है और उसमें फायदा जरूर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा मुझे लगता है कि सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बिकॉज शनि है तो 3rd हाउस में, और वक्री होने से, सॉरी 4th हाउस में, वक्री होने से 3rd हाउस से ही भी प्रभाव उनका रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉपर्टी में लगाया गया पैसा बहुत दिन तक फंस जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। सो प्लीज बी केयरफुल। जो पैसा आप लगाने जा रहे हो कृपया उसको थोड़ा सावधानी से लगाएं और पहले रिसर्च करके तब आपको पैसा लगाने की आवश्यकता है। बट वेल्थ वाइज अगर मैं देखूंगा तो मुझे अच्छा दिख रहा है। आप कहेंगे साहब वेल्थ ठीक है, वेल्थ अच्छा है, ये अच्छी बात है। प्रोफेशनल लाइफ हमारी कैसी रहेगी? जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिन से परेशान थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब जैसी परिस्थिति मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। बहुत दिन से जो संयोग नहीं बन रहा था वो भागेश का और दशमेश का संयोग बना है। एक बड़ा राजयोग प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत बना है। अगर आप किसी पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि ये वाली पोस्ट मुझे मिल जाए, लेकिन उस पोस्ट पर ऑलरेडी कोई कब्जा करके बैठा है, अचानक जो कब्जा करके बैठा है उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होने के कारण या अचानक उसकी मृत्यु इत्यादि हो जाने के कारण आपको वो जॉब, वो वाला पोस्ट मिल जाएगा। तो कुछ बड़ा पोस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हैपनिंग जो उस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके साथ होते हुए दिख रहा है। इस कारण से आपको बड़ा पोस्ट मिले, इस प्रकार की कंडीशन है। मंगल 10th हाउस के अंतर्गत है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पर लड़ाई झगड़ा करने से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा होने से मन बहुत विचलित होगा, बहुत परेशान होगा, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। तो प्लीज बी केयरफुल। लड़ाई झगड़ा प्रोफेशनल लाइफ में करने से आपको बचने की जरूर आवश्यकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर धार्मिक यात्राएं काफी सारी होने वाली। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ जानने का प्रयास इस राशि में करेंगे, बहुत कुछ आपको जानना है, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त बहुत कम होता है, जानना बहुत कुछ होता है, वक्त बहुत कम होता है। आपसे निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। और जो भी जानकारी वहां आप प्राप्त करना चाहते हैं लाइव में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी प्राप्त होती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के ये महीना मुझे अच्छा नजर आ रहा है। और राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा अगर कराना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री राम।